आईटीबीपी के पीआरओ हैं विवेक कुमार पांडे, उन्होंने बयान दिया है आईटीबीपी का पूरा फोकस तपोवन टनल में फंसे लोगों को बाहर निकालने का है, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले। रेस्क्यू के लिए आईटीबीपी की और टीमें जाएंगी चमोली। रेस्क्यू ऑपरेशन में लग सकता है हफ्ते भर का समय। जरूरत के हिसाब से आईटीबीपी के जवानों को भेजा जाएगा। तो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां युद्ध स्तर पर चल रहा है। सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो ये है कि मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला जा सके। 14 लोगों के शव निकाले गए हैं, 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। वहीं 170 लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि लापता हैं, मलबे में दबे हो सकते हैं, अलग अलग जगहों पर हैं। और उन्हीं लोगों को बचाने के लिए देवदूत बनकर के आई है आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवान जो लगातार वहां मुस्तैदी से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। देखिए, लगातार आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां रेस्क्यू का काम चल रहा है। कल यानी रविवार के दिन सुबह 10 बजे की ये घटना है। 11 बजे हम तक जानकारी पहुंची, तस्वीरें हमने आपको दिखानी शुरू की और इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। कुमार कुंदन, लगातार एक के बाद एक अपडेट आपके जरिए हम दर्शकों को दे रहे हैं, जिसमें पहले यह कहा गया था कि 48 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, लेकिन एक नई जानकारी इसमें यह ऐड हो गई है कि 1 हफ्ते तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, क्योंकि 170 लोगों के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है। आपके पास क्या अपडेट? देखिए, मैं आपको एक जानकारी और तस्वीरों के साथ दिखाना चाहूँगा। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये एक टॉप एंगल शॉट्स है और ये जो सामने में अंजलि आप देख रहे हैं तस्वीर, ये बराज है। बराज पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। मैं फिर बताना चाहूँगा कि बराज पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। ये टॉप एंगल शॉट आपको दिखा रहा हूँ और एक दूसरा शॉट दिखा रहा हूँ जो कि इसी नदी से होते हुए आपको दिख रहा होगा और वहां पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से नदी के अंदर एक गाड़ी जो है वो बहती हुई आई है। मैं अपने कैमरा पर्सन मदन को बोलूंगा जरा जूम करके इसको दिखाएं। ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है अंजलि, ये गाड़ी है, ये एक 4 व्हीलर है अंजलि। और देखिए 4 व्हीलर किस तरीके से नदी में बहती हुई आई है। अब बराज और इसके बीच की दूरी जो है तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर है। चूंकि हम टॉप एंगल हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और जिस जगह पे ऋणी गांव, जहां पे सबसे ज्यादा हादसा हुआ है, सबसे ज्यादा जो है वहां भी कैजुअलिटी हुई है, वहां से लेकर और इस बराज के बीच की दूरी पूरे 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर में जो कुछ भी आया सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। शायद यही वजह है कि सरकार जो कह रही है कि 250 के आसपास लोग मिसिंग हैं और उन लोगों को तफ्शीश करना, उनके बारे में जानकारी जुटाना, ये बहुत ही एक टिपिकल टास्क है जिसको कि एक दिन या 24 घंटे में या 48 घंटे में पूरा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अगर कोई ये समझ रहा है कि सिर्फ टनल में लोग हैं, टनल के अलावा भी लोग हैं। हम जिस दूसरे गाँव में गए थे उस गाँव की भी स्थिति बहुत बदतर है और वहां भी कई सारे लोग गायब हैं। जो मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा था कि किस तरीके से नदी में जो है 4 व्हीलर्स बह के आ रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा अभी से ठीक 24 घंटे पहले। तकरीबन यही वक्त रहा है, सुबह 8 से 9 बजे का वक्त रहा है। ऐसे में जो आज की बात हो रही है वो बात सिर्फ और सिर्फ ये हो रही है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफी लंबा चलेगा। और 1 हफ्ते की जो बात हो रही है अंजलि, वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि ये इतना आसान नहीं है लोगों को ढूंढना। गाद देखिए कितनी ज्यादा जमी हुई है नदी के बीच में। नदी के बीच धार में कम से कम 5 से 10 फुट से ज्यादा गाद जमी हुई है। इस गाद को निकालने में ही कितना समय लग जाएगा और पूरे नदी के गाद को निकाला भी नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बड़ी मशीन लाके इनको ढूंढा जा सकता है। अंजलि, मैं जिस जगह पे अभी था वहां पे लोग जो है कौवों से लाशों की पहचान कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि नदी के नीचे अगर कौवे हैं तो उनको लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ होगा, इसलिए कौवे वहां इकट्ठे हो रहे हैं। ये हालात है। इस हालात से आप अंदाजा लगाइए कि कैसे कोई कह सकता है कि 24 घंटे में ही या 48 घंटे में रेस्क्यू खत्म हो जाएगा। निश्चित रूप से रेस्क्यू में काफी वक्त लगेगा, जिसके लिए 6 से मंजर है। और उस घड़ी को हम सोच भी नहीं सकते हैं जब सामने से मौत आ रही थी और पानी का ये तेज बहाव जो है कितने लोगों को बहा करके ले गया। 170 लोगों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। एक और अपडेट हम चाहेंगे कुमार कुंदन। बताया जा रहा है कि तपोवन के पास एक झील बन गई है और उसमें पानी का बहाव बहुत तेज हो गया है। हादसे की गुंजाइश एक बार फिर से सामने दिख रही है। इसको देखते हुए क्या एहतियातन कदम उठाए गए हैं? देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहूँगा ये बातें इसलिए भी एहतियात तौर से काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि जब केदारनाथ वाला हादसा हुआ था तो 16, 17, 2 तारीख को पहली दिन जो ग्लेशियर फटा और दूसरे दिन फिर ग्लेशियर आया।
आज की भी अगर बात करें तो जो ये झील का पानी है, मैं एक बार कैमरा पर्सन को बोलूंगा जरा उसके फ्लो दिखाएं। कल रात का जो फ्लो था, जिस वक्त मैं आया था यहाँ पे 2 बजे के आसपास में रात को आया था, और अभी का जो फ्लो है, दोनों फ्लो में फर्क है। अभी कभी फ्लो ज्यादा हो जाता है, कभी फ्लो कम हो जाता है। जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि ऊपर से जो ग्लेशियर मेल्ट होके आया है, जो एक दूसरी तस्वीर में आपको अगर दिखाना चाहूंगा कि जो ग्लेशियर है, जो ऊपर आपको एक ग्लेशियर नजर आ रहा होगा अंजलि, अगर काफी क्लोज में हम जाएं तो ये जो ग्लेशियर मेल्ट होके जो गिर रहा है नदी में, ये ग्लेशियर कभी कम गिर रहा है, कभी ज्यादा गिर रहा है। तो उसकी वजह से नदी में वाटर का फ्लो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, और ऐसे इलाके जहां पे गड्ढे ज्यादा हैं वहां झील नुमा इलाका पूरा का पूरा बन गया है। यही वजह है कि अधिकारियों की उन इलाकों पर पैनी नजर है जहां इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, ये तपोवन का टॉप एंगल शॉट है। तपोवन का वो जो बराज है, वो आपको वो बराज दिख रहा है, और वहीं की बात बताई जा रही है कि वहां झील नुमा जो है स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। इसलिए जो अधिकारी है उनको इस बात से परेशानी हो रही है कि कल जो घटना हुई, अगर और भी ज्यादा ग्लेशियर टूट के आता है तो और कितनी बड़ी तबाही होगी, क्योंकि कल का मंजर अभी तक कोई भूल नहीं पाया है। और ऐसे में अगर और ज्यादा तबाही होती है तो शायद उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि अब आगे क्या होगा। बिल्कुल कुमार कुंदन, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार कुंदन वहां से दिखा रहे हैं। और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर वहां चल रहा है। 170 लोगों को निकालने की कोशिश है, उनकी जिंदगी बचाने की ये कोशिश और जद्दोजहद जारी है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा कुमार कुंदन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।